आंखों में चमकीले सपने और दर्शन की अभिलाषा, हर दिन एक नई यात्रा, हर दिन पूरे होते अरमा। सफर का सामा, भोजन की सुविधा, ठहरने की व्यवस्था, दर्शन करते शीश नवाते श्रद्धालु, और ये सब कुछ निःशुल्क, आदर से, सम्मान से। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के अंतर्गत 40,000 वृद्ध श्रद्धालुओं ने निःशुल्क यात्रा की। आस्था का ये सफर प्रतिदिन जारी है। मोदी और चुनाव आयोग का लव लेटर वायरल हो गया है दोस्तों। इस लव लेटर के बारे में जानकारी मिली या नहीं मिली? अगर नहीं मिली है तो चलिए आपको पूरी जानकारी देंगे कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए सत्ता पक्ष का किस तरीके से, जी हाँ, सत्ता पक्ष किस तरीके से इस्तेमाल कर रही है, ये अब जग जाहिर हो चुका है। आप लाख दलीलें दे दे, लेकिन सच छुपता नहीं है। सच एक ना एक दिन सामने आता है। विपक्ष को आप कोस रहे थे ना कि विपक्ष चुनाव आयोग के पद को, की गरिमा को लालछन लगा रहा है, विपक्ष ये कर रहा है, वो कर रहा है। स्पेशली राहुल गांधी ने जितने सबूत दिए, उन सबूतों का जवाब आज तक चुनाव आयोग के जरिए नहीं दिया गया। पहले तो चुनाव आयोग जो पूर्व थे वो शेरो शायरी करके निकल जाते थे, लेकिन इस बार तो दोस्तों हद हो गया है। ऐसी चीजें चुनाव आयोग के जरिए की जा रही है जो साफ तौर पर दिखाता है कि भाजपा और चुनाव आयोग का गठजोड़ कितना मजबूत है। ये जोड़ एक दूसरे से कैसे बंधा हुआ है। इस देश के संवैधानिक पदों का मजाक बनाया जा रहा है। अगर हम और आप बात नहीं करेंगे तो कौन बात करेगा? सुबह से ही दोस्तों ये खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। पहले सोचा करूं ना करूं, फिर मन नहीं माना। मुझे लगा कि इस बात के बारे में चर्चा होनी चाहिए। और जिस तरीके से चुनाव आयोग और मोदी का खत, जी हाँ, मोदी के उस खत पर प्यार भरा मोहर जो लगा हुआ है, वो देश को जानना चाहिए कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है। क्या है ये रिश्ता और क्या चुनाव आयोग सफाई दे रहा है, इस पर भी चर्चा करूंगी दोस्तों। लेकिन सवाल वही का वही है कि विपक्ष के जरिए राहुल गांधी ने कई सारे आरोप चुनाव आयोग को लेकर लगाए थे। सबूत भी दिखाया था कि कैसे धांधली हुई है लोकसभा चुनाव में, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में, हरियाणा के विधानसभा चुनाव में। लेकिन इस सब के बावजूद क्या हुआ? किसी का जवाब नहीं आया। कोई भी सवालों का जवाब चुनाव आयोग के जरिए नहीं दिया गया। हमेशा राहुल गांधी की बातों को दबाया गया, किनारा किया गया, राहुल गांधी की बातों को बकवास कहा गया। लेकिन अब इन बातों को कैसे झुटलाया जाएगा कि चुनाव आयोग के ऑफिशियल दस्तावेज पर बीजेपी का स्टैंप लगा हुआ है। क्या है ये? देश जानना चाहता है। देश को बताना पड़ेगा कि संवैधानिक पदों पर बैठकर इस तरीके से इस पद का इस्तेमाल किया जा रहा है किसी एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए। किसी एक पार्टी को कैसे फायदा पहुंचाया जाए, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है दोस्तों। और जो सवाल पूछेगा उन पर या तो एफआईआर कर दिया जाएगा, या तो उनको जेल की सलाखों के पीछे, या तो थ्रेट्स, या भक्तगण छटपटाने लगेंगे। यही तो हुआ है ना पिछले 12 सालों में। जब जब सत्ता पक्ष से सवाल पूछो तो सत्ता पक्ष कैसे ना नुक्कड़ और अपने मन मुताबिक जवाब देती है। यहां तक कि जवाब देती ही नहीं है। कभी सुना है जवाब दिया है? आपके मुद्दों पर सरकार ने कुछ कहा है खुलकर? कभी नहीं कहा है। और अब ईरान इजराइल युद्ध के बीच जब ऐसे मसले आ रहे हैं तो किसी चैनल में ऐसी खबरें नहीं चलाई जा रही है। कोई खबर इतनी, जी हाँ, कोई न्यूज़ चैनल इस खबर को, इतनी बड़ी खबर को नहीं चला रहा है कि देखिए हमारे देश में संवैधानिक पदों पर जो बैठे हुए लोग हैं उनका क्या हाल है। क्या बीजेपी कमांड दे रही है और उस कमांड को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं? अब इससे क्या बड़ा सबूत चाहिए इस देश के आवाम को, जब बीजेपी का मुहर जो है चुनाव आयोग के ऑफिशियल पेपर पर दिखाई दे रहा है। हर तरफ थू-थू हो रहा है दोस्तों। कहा जा रहा है कि मोदी का लेटर लीक हो गया है। सारी सच्चाई देश के सामने आ गई है। बेहद शर्मनाक चीजें की जा रही है। अब नहीं बोलेंगे वो लोग। अब चुनाव आयोग ये नहीं कहेगा
कि ईवीएम हैक नहीं होता है, अब देश की आवाम के मन में सवाल नहीं खड़े होंगे कि ईवीएम भी हैक हो सकता है। अभी 2 राज्य में चुनाव है दोस्तों, और उससे पहले ये हाल है चुनाव आयोग का कि बीजेपी का स्टिकर छापकर ऑफिशियल लेटर पर बीजेपी का मोहर लगा हुआ है। दरअसल दोस्तों चुनाव आयोग के एक दस्तावेज पर बीजेपी की सील जो है वो दिखाई दी है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। केरल में ये मामला सामने आने पर हंगामा इस वक्त पूरे देश में मचा हुआ है। गोदी मीडिया खामोश है, प्रधानमंत्री जी से कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, गृह मंत्री से भी कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, और भाजपा वालों से सवाल पूछिएगा तो वो जवाब कभी देते नहीं हैं। पिछली बार भी सदन में राहुल गांधी ने कई सारे सवाल पूछे थे, एप्स्टीन फाइल हो और जो अमेरिका से ट्रेड डील हुआ था उसको लेकर भी, लेकिन मोदी टस से मस नहीं हुए, लोकसभा में नहीं आए, स्पीच नहीं दिया, उल्टा अपनी जान को खतरा बता दिया। ये हालात है हमारे देश के प्रधानमंत्री की कि अपने ही नेताओं से, अपने ही सांसदों से उनकी जान को खतरा हो जाता है। सवालों का जवाब ना देना कोई बीजेपी से सीखे। और अब तो देखिए ना, 60 गांठ का जो आरोप विपक्षी दल लगातार लगा रहे थे उसके पुख्ता सबूत भी मिल गए हैं। उसके पुख्ता सबूत लेटर के तौर पर मिले हैं दोस्तों। चुनाव आयोग के इस अधिकारिक खत में, जी हाँ, इस आधिकारिक खत में जो है सब कुछ मिल गया है। ये खत सभी राजनीतिक दलों को भेजा गया खत था दोस्तों, जिसमें चुनाव आयोग ने इसे गलती मानी है। लेकिन केरल में सत्ताधारी सीपीआईएम और केरल कांग्रेस ने इसे गंभीर रूप से मुद्दा बनाते हुए चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। आप कितना भी गलती मान ले, लेकिन निष्पक्षता पर तो सवाल उठना लाजिम है। दोस्तों आपको बता दूं कि चुनाव आयोग ने इस पर सफाई जारी की है और इसे एक क्लेरिकल एरर यानी कि दफ्तर की छोटी मोटी गलती करार दिया है। लेकिन राज्य में 9 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इस पर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है कि आखिर इतनी बड़ी गलती को आप छोटी मोटी गलती एरर कैसे बता सकते हैं। इतनी छोटी गलती तो नहीं लग रही है जितनी चुनाव आयोग की नज़र में, भाजपा की नज़र में लग रही हो। दरअसल दोस्तों चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक पार्टियों, जिला चुनाव अधिकारियों और रिटर्निंग अधिकारियों को एक पत्र भेजा था। ये पत्र 20 मार्च को भेजा गया था। इसमें 19 मार्च 2019 का एक पुराना दस्तावेज संलग्न था। ये दस्तावेज उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड को सार्वजनिक करने के बारे में सुप्रीम कोर्ट के दिए गए 2018 के फैसले पर आधारित FAQ यानी अक्सर पूछे जाने वाले सवाल थे। लेकिन इस पत्र के नीचे चुनाव आयोग की सील नहीं थी, बल्कि बीजेपी केरल यूनिट की सील लगी हुई थी। आरोप है कि ईमेल भी किसी प्राइवेट एड्रेस से भेजा गया था, न कि आधिकारिक चुनाव आयोग के एड्रेस से। सीपीआईएम ने इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की और कहा कि कई पार्टियों को ये मिला है, उन्होंने इसे क्लैरिकल एरर नहीं बल्कि एक साजिश बताया है। सीपीआईएम ने एक्स पोस्ट पर इस पूरे मामले की जानकारी साझा की, आपके स्क्रीन पर है, और उन्होंने लिखा कि ये कोई राज नहीं है, एक ही पावर सेंटर चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों को कंट्रोल करती है। फिर भी कम से कम 2 अलग डेस्क तो रखते, अब तो वो भी जरूरी नहीं लगता है। सील आसानी से बदल दी जाती। चुनाव आयोग के पत्र पर बीजेपी का सील जैसे पुराना आरोप था कि कोई भी बटन दबाओ कमल का ही निकलता है, वैसे ही एक संयोग यहाँ पर देखने सुनने को मिला है कि यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से बीजेपी का मोहर जो है यहाँ लगा हुआ है। आप इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लेटर पे साफ तौर पर देख सकते हैं। आखिर बीजेपी का ऑफिशियल चुनाव आयोग के ऑफिशियल पेपर पर जो मोहर है वो कैसे लग सकता है, और इतनी बड़ी गलती इतनी छोटी कैसे बताई जा सकती है। सोचिए चुनाव आयोग की निष्पक्षता कहां से कहां तक पहुंच चुकी है। अब तक तो ईवीएम हैक होता था, ईवीएम के साथ छेड़खानी होती है, ऐसे तमाम आरोप लगे हैं। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की आरोप लगे हैं और अब तो लेटर में भी आरोप दिख रहे हैं साफ तौर पर कि क्या और किस तरीके से चुनाव आयोग काम कर रहा है। केरल कांग्रेस ने भी सवाल उठाते हुए लिखा है कि प्रिय चुनाव आयोग, आपने सभी राज्यों को पत्र जो भेजा है उसमें केरल बीजेपी की सील है। क्या आप बीजेपी के ऑफिस से काम कर रहे हैं? उसकी सील कैसे मिल गई, या ये बीजेपी का पत्र है? आपके लेटर हेड पर कृपया इस पर सफाई दें। केरल के चुनाव अधिकारी यानी कि CEO रतन यू खेलकर ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा और सफाई दिया है, उन्होंने पूरी तरीके से इसे
क्लरिकल एरर यानी दफ्तर में काम करने वाले लोगों की गलती बताई है, जिसे तुरंत पकड़ लिया गया और ठीक भी कर दिया गया। केरल सीईओ ने कहा कि बीजेपी की केरल इकाई ने हाल ही में सीईओ कार्यालय से संपर्क के उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड के प्रकाशन से जुड़े 2019 के दिशा निर्देशों पर सफाई मांगी थी। अपने अनुरोध के साथ पार्टी ने 2019 के मूल निर्देश के एक फोटोकॉपी भी जमा किए हैं। उनमें उनके द्वारा दी गई प्रति पर पार्टी के मोहर भी लगे हुए थे। एक चूक के कारण कार्यालय में जमा किए गए दस्तावेज पार्टी की सील को देख नहीं पाया और अनजाने में अन्य राजनीतिक दलों को ऐसा भेज दिया गया। विचारधारा दिशा निर्देश में 2019 के बाद से संशोधन किया गया है, जिसकी सूचना पहले भी राजनीतिक संस्थाओं को दी जा चुकी है। सीईओ द्वारा जारी बयान में यह भी कहा गया है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने इसे चूक का पता चलते ही उसे मान लिया है और उसके बाद 21 मार्च को उप निर्वाचन अधिकारी के औपचारिक पत्र जारी करते हुए इसे गलत दस्तावेज जो है वापस ले लिया है। अब दोस्तों सवाल ये है, जी हाँ, इस वक्त सवाल ये है विपक्षी दलों का, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, ये कह रहे हैं कि आप जैसे विपक्षी दलों ने हाल में चुनाव आयोग और बीजेपी की साठगांठ के कई गंभीर आरोप लगाए थे। ये आरोप मुख्य रूप से मतदाता सूची में धांधली, वोट चोरी और चुनावी प्रक्रिया के पक्षपात पर आधारित है। विपक्ष का दावा है कि चुनाव आयोग बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए विपक्षी समर्थनों के नाम मतदाता सूची से मनमाने तरीके से हटा रही है, जबकि बीजेपी समर्थक फर्जी वोटरों को लिस्ट में जोड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने 2025 में कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि चुनाव आयोग और बीजेपी साठगांठ करके वोट चोरी कर रही है। उन्होंने कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट का आरोप भी लगाया था। ममता बनर्जी ने भी पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से जो है हटाने को बीजेपी की मदद की जो पूरी साजिश है वो बताई गई कि कैसे मतदाता सूची से उनके सपोर्टर्स, उनके वोटर्स के नाम हटा रहे हैं। कांग्रेस और अन्य दलों ने भी आरोप लगाया कि बीजेपी अपने सुविधा अनुसार चुनावों की तारीख घोषित करती है और अपने मन मुताबिक, जी हाँ, अपने मन मुताबिक वो तमाम चीज़ें चुनाव आयोग से करवाती है जो चुनाव आयोग उनके लिए करता है। ऐसा लगातार आरोप लग रहा है दोस्तों, और इन आरोपों का जवाब क्या है तो आपके सामने है। अब देखिए ना, मैं आपको सुप्रिया सुनीत का ये ट्वीट दिखाना चाहूँगी। ये लिख रही हैं कि चुनाव आयोग ने केरल पुलिस के ट्विटर पर ये नोटिस भिजवाया है। उन लोगों को भेजा गया है जिन्होंने चुनाव आयोग का वो पत्र शेयर किया था जिसमें बीजेपी का सील लगा था। बजाय इस अक्षम अपराध का प्रायश्चित करने के जिन लोगों ने इसे उजागर किया है उसे ही धमकाया जा रहा है, चोरी और ऊपर से सीना जोड़ी। सोचिए दोस्तों, ये हालत है भारतीय जनता पार्टी का और उनके लोगों का कि किस तरीके से जब झूठ पकड़ा जाता है तो पुलिसिया बल, जी हाँ, पुलिसिया बल और पुलिसिया कार्रवाई का सहारा लिया जाता है। इससे बड़ा शर्मनाक क्या हो सकता है जब संवैधानिक पदों पर इस तरीके की चीज़ें दिखाई दे और फिर सफाई में कहा जाता है कि क्लेरिकल एरर है। तो आप सोचिए कि हमारे देश में लोग चुनाव आयोग पर कितना भरोसा कर सकते हैं। क्या भरोसा करने लायक बचा है चुनाव आयोग? आपको क्या लगता है दोस्तों? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।